कक्षा 8 की संस्कृत के पाठ 1 जिसका नाम है सुभाषितानी के प्रश्न उत्तरों का श्लोकम शेष है रिक्त स्थानानां पूर्त्य। पंक्तियां दी हुई है, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है समुद्रम आसाद, रिक्त स्थान में क्या आएगा कि समुद्र में मिलकर भवन्ते पेया, पीने योग्य नहीं रहती है। समुद्र में मिलकर के पीने योग्य नहीं रहती है। दूसरा है रिक्त स्थान वचम मधुर सूक्त रसम सृजंती, वचनों को मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियों का सृजंती निर्माण करते हैं। कौन क्या सुन करके, श्रुत्वा सुनकर, वचम मधुर सूक्त रसम सृजंती सुन करके, वचनों को सुन करके मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं। तीसरा है तद भाग्य ध्येयम, रिक्त स्थान पशुनाम, तद भाग्य ध्येयम उनका भाग्य है, पशुनाम किनका, कैसा भाग्य है, परमम श्रेष्ठ, उनका परम सौभाग्य है, इसका पशुओं का। अगला है विद्या फलम रिक्त स्थान कृपणस्य सौख्यम, रिक्त स्थान में क्या आएगा, विद्या फलम विद्या का फल, व्यसनी ने बुरी लत वालों का विद्या का फलम, कृपणस्य सौख्यम और कंजूसों का सुख। इस पंक्ति में है कि बुरी लत वालों का जो है वो विद्या का फल नष्ट हो जाता है, तो कृपणस्य सौख्यम कंजूसों का सुख नष्ट हो जाता है। तीसरा है अगला है पौरुषम विहाय यह रिक्त स्थान अवलंबते, पौरुषम विहाय मतलब पौरुषम अपने कर्म को या कार्य को छोड़ करके या परिश्रम को छोड़ करके, यह मतलब जो, अवलंबते आश्रित हो जाते हैं किसके, देव मेव मतलब भाग्य के, जो अपने कर्म को छोड़ करके या पौरुष को छोड़ करके केवल भाग्य के ही अधीन हो जाते हैं, तो रिक्त स्थान में आएगा देव मेव। अगला है चिंतनीया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया, रिक्त स्थान में क्या आ रहा है, आदा वेव, चिंतनीया चिंतन करना चाहिए, ही एव विपदाम विपदा से, आदा दे पहले ही, प्रतिक्रिया उसके फल को, विपदा के आने से पहले ही हमें विचार कर लेना चाहिए उसके उपाय का, प्रतिक्रिया उसके उपचार का या उपाय का। अभ्यास का दूसरा भाग है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखकर, अर्थात प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है व्यसनी ने किम नश्यति, बुरी लत वालों का किम मतलब क्या, नश्यति नष्ट हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा विद्या फलम, अर्थात बुरी लत वालों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। ख पे है कस्य यशय नश्यति, कस्य का मतलब होता है किसका, यशय यश नश्यति नष्ट हो जाता है, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य अर्थात लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी, किम क्या, जनयति उत्पन्न करती है, इसका हो जाएगा माधुर्यम, अर्थात मधुमक्खियाँ मधुर रस को उत्पन्न करती हैं। अगला है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, अर्थात मधुर सूक्तियों का निर्माण कौन करता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा संत, कि मधुर सूक्त रसम संत सृजंती, की संत व्यक्ति जो है वो मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं। अगला है अर्थी न केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थी न मतलब याचक, केभ्य कहाँ से, विमुखा विमुख न यान्ति नहीं जाते हैं, कि याचक व्यक्ति किसके पास से खाली हाथ नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा मही दुहेभ्य, अर्थात पेड़ों के पास से याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अभ्यास का तीसरा भाग है अध्योलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखकर, अर्थात नीचे लिखे हुए तद्भव, तद्भव का मतलब होता
हिंदी शब्दों के लिए पाठार्थ चित्रा पाठ में से चुनकर संस्कृत पद लिखने हैं। कि ये जो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कंजूस है, कंजूस है का जो संस्कृत शब्द है वो है कृपण है। तो इसी तरह से इन हिंदी शब्दों का हमको पाठ में से संस्कृत शब्द चुन करके लिखना है। तो कड़वा, कड़वा शब्द तद्भव है, तद्भव को अपन कहते हैं हिंदी शब्द। कड़वा की संस्कृत होती है कटुका। पूछ, पूछ को संस्कृत में हम कहते हैं पुच्छ। लोभी, लोभी की संस्कृत होती है लुब्ध है। मधुमक्खी, मधुमक्खी की संस्कृत होती है मधुमक्षिका। तिनका, तिनका को संस्कृत में हम कहते हैं तृणम। प्रश्न नंबर 4 है अद्योलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसमें है कि प्रस्तुत जो शब्द दिए, वाक्य दिए हुए हैं उसमें से कर्ता पद और क्रियापद को अपने को चुन करके लिखना है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो इसमें कर्ता पद है संतः और क्रियापद है सृजन्ति। तो संतः एक कर्ता पद के नीचे लिखा हुआ है और क्रियापद के नीचे लिखा है सृजन्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति के साथ में कर्ता जुड़ा हुआ रहता है। तो प्रथमा विभक्ति जहाँ आती है उसमें कर्ता निहित होता है। तो उसी के आधार पर हम इसमें से कर्ता को और क्रिया को छाटेंगे। क्रिया होती है जिससे कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो वाक्य में जहाँ कि जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाएगा वो क्रिया कहलाएगी, और जो प्रथमा विभक्ति के अंदर शब्द आएगा वो कर्ता कहलाएगा, क्योंकि शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति के साथ ही कर्ता जुड़ा हुआ रहता है। तो अगला है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। अब दोषा शब्द प्रथमा विभक्ति का है तो ये क्या हो गया कर्ता, और भवन्ति होती है ये क्रिया है कि प्राप्य निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। दोषा शब्द तो कर्ता हो जाएगा और भवन्ति क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा दोषा और यहाँ आ जाएगा भवन्ति। अगला है गुण येषु गुणा भवन्ति। अब गुणा शब्द प्रथमा विभक्ति का है तो ये कर्ता हो जाएगा और भवन्ति क्रिया हो जाएगा। ये गुणा तो कर्ता हो जाएगा और भवन्ति अगला है मधुमक्षिका माधुर्यम जनिये। मधुमक्षिका ये स्त्रीलिंग का है प्रथमा विभक्ति का, तो ये कर्ता हो जाएगा और जनियेत क्रिया है तो वो क्रिया में चल जाएगा। मधुमक्षिका और ये जनियेत। मधुमक्षिका और जनियेत। अगला है पिशुनश्च मैत्री यशै नाशयति। पिशुनश्च मतलब दुर्जन व्यक्ति। याद कर लीजिए। पिशुनश्च मैत्री यशै नाशयति। तो इसमें मैत्री शब्द प्रथमा विभक्ति का है और नाशयति क्रिया शब्द है। तो ये कर्ता में आ जाएगा और ये क्रिया में आ जाएगा। यहाँ तो मैत्री हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा नाशयति। अगला है नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। तो नद्य शब्द है ये प्रथमा विभक्ति का है और भवन्ति क्रियापद है। तो नद्य यहाँ आ जाएगा भवन्ति। तो इसे मुख्य रूप से हमको प्रथमा विभक्ति का शब्द देखना है, क्योंकि शब्द रूप में जो है प्रथमा विभक्ति कर्ता से जुड़ी हुई रहती है। तो प्रथमा विभक्ति का जो शब्द आएगा वो कर्ता के अंदर आएगा, और जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाएगा वो क्रिया के अंदर चला जाएगा। तो उसको अपन कहाँ लिख देंगे, क्रियापद के नीचे लिख देंगे।
अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु, कि रेखांकित पद के आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो इस पहला लिखा हुआ है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, कि गुणियों में गुणगेषु गुणियों में गुण गुण के रूप में होते हैं। तो इस गुणा के स्थान पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, के लिख करके, तो इसी पंक्ति को ऐसे कैसे यहाँ उतार देंगे, ठीक है ना। गुणा के स्थान पर तो यहाँ के लिख देंगे, उसके बाद में गुण गेषु गुणा भवन्ति, पूरी पंक्ति को एक साथ उतार करके प्रश्न का निर्माण कर देंगे। एक तो लिख ही देती है। तो ये प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। अगला है नद्य सुस्वादुतोया भवन्ति। नद्य शब्द रूप जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इसी के आधार पर जब हम कै शब्द के जब रूप चलाएंगे तो कै का भी बहुवचन का लिख देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, का। नद्य के स्थान पे का आ जाएगा, का। और सुस्वादुतोया भवन्ति, का सुस्वादुतोया भवन्ति, कौन स्वादिष्ट जल वाली हो जाती है। तो ये प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। अगला है लुब्धस्य यशय नश्यन्ति। षष्ठी विभक्ति का है तो कै के रूप चलेंगे, तो इसके स्थान पर लुब्धस्य के स्थान पर क्या जाएगा, कस्य। कस्य लिख करके कस्य यशय नश्यति और प्रश्न का निर्माण करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है मधुमक्षिका माधुर्य में जनयति। तो मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, इसमें आ जाएगा का। मधुमक्षिका के स्थान पर क्या आएगा, का। माधुर्य में जनयति, कौन मधुरता का निर्माण या मधुरस का निर्माण करती है। तो ये मधुमक्षिका के स्थान पर क्या आ जाएगा, का। अगला है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। तस्य मतलब उसके, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे की, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो उसके मूर्धन्य से मतलब सिर पर, इसके स्थान पर हमको प्रश्न का निर्माण करना पड़ता है। करेंगे तो इसमें कहाँ पर बैठते हैं, तो कहाँ के लिए क्या जाएगा, क्या आएगा, तो तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, कि उसके कहाँ पर तिष्ठन्ति बैठते हैं कौवे, कहाँ पर कौवे बैठते हैं। तो उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो तस्य कुत्र, मूर्धनि के स्थान पर कुत्र लिख देंगे और तिष्ठन्ति वायसा ऐसे कैसे पंक्ति को बना के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है पूर्व, कि एक उदाहरण दिया हुआ है, इसके आधार पर ही अपने को शब्दों को पृथक करके लिखना है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है समुद्रम आसाध्य, ये पूरा एक शब्द है। जब इसको पृथक करके लिखा गया है तो इसमें समुद्रम प्लस आसाध्य दो टुकड़ों में शब्दों को बांट दिया है। ऐसे ही माधुर्य में, तो इसको अपन करेंगे तो माधुर्यम, माधुर्यम प्लस ए। अगला है अल्प में, तो इसका हो जाएगा अल्पम प्लस ए। अगला है सर्व में, इसका क्या हो जाएगा, सर्वम प्लस ए। अगला है देव में, तो इसका क्या हो जाएगा, देवम प्लस ए। इससे अगला है महात्मना मुक्ति, तो इसका हो जाएगा नाम, महात्मा नाम प्लस उक्ति। इससे अगला है विपदामा दादे, तो इसका हो जाएगा विपदाम प्लस आधा आधा। तो
इस तरह से हम शब्दों को पृथक करके लिखेंगे। आगे से लिखिए।